नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सॉइल को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। सॉइल को कंजर्व करने से हमारी फर्टिलिटी है वह बढ़ती है, इसलिए हम लोग सॉइल को कंजर्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट अबाउट द सॉइल इरोजन। द सॉइल are degraded by the various agents of erosion like running of water, wind, glacier, rainfall, etc. That type of soil erodes and deposited the other parts is called soil. Next, we will know that about the soil conservation. We should conserve our soil because soil is necessary, very useful resource for our life. So we should conserve the soil. There are different methods for soil conservation. There are different methods for soil conservation. First, mulching method. We should conserve our soil by the mulching method. The ground covered with a layer of organic matter like straw and cow dung, it is called mulching method. By the mulching method we should conserve our soil. It helps to retain moisture. Means mulching method का यूज होता है soil को कंजर्व करने के लिए। जैसे कभी कभी soil का या किसी लैंड के पार्ट का पर्टिकुलर एरिया का soil डिस्ट्रॉयड हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, तो वहाँ पर मल्चिंग मेथड का यूज करके और सॉइल को कंजर्व किया जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी को वापस लाया जाता है। जैसे काव डंग का लेप लगा करके उस पर्टिकुलर फील्ड में एक बैरियर, मान लो ये पर्टिकुलर कोई फील्ड है, इस फील्ड में काव डंग का यूज करके या स्ट्रॉ का यूज करके और इसके चारों साइड में डैम बना करके अतः इसमें वाटर की मात्रा रखा जाता है। ठीक है, और साथ ही कावडंग या स्ट्रॉ को रखा जाता है। कुछ 2-3 साल के बाद इसका फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाती है, यानी सॉइल में फर्टिलिटी की क्षमता आ जाती है और सॉइल हमारा इरोड होने से भी बच जाता है, साथ ही इसमें फर्टिलिटी भी आ जाती है। यानी मल्चिंग मेथड का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा इंटरक्रॉपिंग मेथड। इंटरक्रॉपिंग मेथड, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट ड्रॉप एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ crops are grown in different row and different time. Means कि हम लोग different types के crops को रो के अकॉर्डिंग टू अगर हम crops को लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा soil जो है इरोड होने से बचेगा। soil की जो crops का रूट होता है वह सॉइल को बाइंड किए रहता है। तो बहुत से ऐसे क्रॉप्स होता है जो सॉइल को बाइंड किए रहता है। दूसरा, मान लो 2 तरह के क्रॉप्स को रो के अकॉर्डिंग टू हम लगाते जाएंगे तो इससे क्या होता है कि इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। जैसे कुछ क्रॉप्स में के रूट में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो इससे क्या होता है कि इसकी
रूट से जो नाइट्रोजन निकलता है इस क्रॉप्स के रूट उसको टेकल करता है, ले लेता है, और इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को डिफरेंट ड्रॉ में लगाएंगे, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ेगा। ठीक है, इसको इंटरक्रॉपिंग मेथड कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को रो के अकॉर्डिंग टू लगाया जाता है और बीच बीच में दूसरे क्रॉप्स को लगाया जाता है। नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक डैम आर आल्सो यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के लिए रॉक डैम भी काफी यूजफुल होता है। रॉक आर फिल्ड अप to slow down the flow of water. Rock are filled up to slow down the flow of water. We should use the rocks where the flow of water is running way. हम लोग क्या करेंगे कि जहां पर मान लो कि कोई फील्ड है और उसकी फील्ड है और उसकी वाटर को फ्लो होने से रोकने के लिए हम लोग जो स्टोन या रॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें रॉक्स का यूज करते हैं, स्टोन या रॉक्स का। ठीक है, इससे क्या होता है कि सॉइल इरोड होने से बच जाता है और जो मैन्योर की जो मात्रा होती है फील्ड में वह दूसरे के फील्ड में नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि सॉइल की इरोजन कम हो जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो ये हुआ हम लोग का रॉक डैम। रॉक डैम का यूज करके और सॉइल की इरोजन को बचाया जा सकता है। रॉक डैम का यूज करके सॉइल के इरोजन को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कंटूर प्लाविंग। कंटूर प्लाविंग आर आल्सो यूजफुल फॉर सेव ऑफ द सॉइल। सॉइल को सेव करने के लिए रॉक प्लाविंग जो है बहुत ही यूजफुल है। इन हिली एरिया दैट टाइप ऑफ मेथड आर वेरी यूजफुल बिकॉज in hilly area contour method are used। contour method का यूज होता है hilly area में। plowing parallel to the contour। in hilly area plowing parallel to the contour। a hill slope to a form a natural parallel। मीन्स की हिली एरिया में नेचुरल पैरेलल पहले से होता है और जिस पैरेलल में जैसे मान लो कि हिली एरिया में कंटूर प्लाविंग इस तरह से होता है, जिस तरह से माउंटेन का स्लोप होता है उसी स्लोप के अकॉर्डिंग टू एक कंटूर प्लाविंग किया जाता है और कंटूर प्लाविंग करने के बाद से इसमें बैरियर लगा दिया जाता है ताकि जो है सॉइल हमारा इरोड होने से बचे। ठीक है, कंटूर प्लाविंग करने से इसका डायरेक्शन जो है जो सॉइल का जो प्लाविंग का जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाता है और चेंज हो जाने से होता क्या है कि यहाँ पर बैरियर लग जाता है जिससे जो सॉइल इरोड होता है वह सेव हो जाता है, वह इरोड नहीं हो पाता है। तो सॉइल को इरोड होने से बचने के लिए कंटूर मेथड का यूज होता है हिली एरिया में, खास करके हिली एरिया में इस तरह के कंटूर प्लाविंग मेथड का यूज होता है सॉइल को बचाने के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आज जाने। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे और उसका आंसर हम लोग देंगे।